नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होती है माँ चंद्रघंटा। आज की कथा में हम जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा कौन है, उनका स्वरूप कैसा है और उनकी पूजा का क्या महत्व है। हमने पिछले दिनों सुना कि माँ किस प्रकार पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उनकी तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें स्वीकारा। जब विवाह का समय आया, संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद और उत्साह फैल गया। देवता, ऋषि मुनि और समस्त जीव उस दिव्य मिलन को देखने के लिए आतुर थे। जब शिव जी बारात लेकर हिमालय के महल की ओर बढ़े तो दृश्य बहुत ही अद्भुत था, लेकिन वह किसी साधारण दूल्हे की बारात न थी। शिव जी के साथ भूत प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्धनाग, व्याघ्र, अघोरी और गण सब सम्मिलित थे। उनका स्वरूप शरीर पर बाघंबर, गले में सर्प, जटाओं में चंद्रमा और माथे पर भस्म। आवाजें थीं नगाड़ों, डमरुओं और शंखों की। जब पर्वतराज हिमालय के महल में बारात पहुंची तो वहां के लोग भयभीत हो उठे। रानियां, दासियां और नगरवासी घबराकर इधर उधर भागने लगे। जब यह समाचार पार्वती तक पहुंचा तो उन्होंने देखा कि शिवजी का यह रूप उनके परिवार को डरा रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मैं भी साधारण दुल्हन की तरह जाऊंगी तो लोगों का भय और बढ़ेगा। मुझे ऐसा रूप धारण करना होगा जो शिवजी के अनुरूप हो और साथ ही सबको आश्वस्त करे। यही सोचकर उन्होंने अपने दिव्य रूप को धारण किया। उनके मस्तक पर एक अर्धचंद्र सुशोभित हुआ। उस अर्धचंद्र से ऐसी ज्योति प्रकट हुई जिसने भय का अंधकार मिटा दिया। उनके माथे पर जड़ी हुई घंटा से जब ध्वनि गूंजी तो पूरा वातावरण भक्ति भाव से भर गया। देवताओं ने घोषणा की, यह है माँ चंद्रघंटा, शांति और वीरता की प्रतीक। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। उनके 10 हाथ हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं। हाथों में कमल, धनुष, बाण, त्रिशूल और खड़ग धारण करती हैं। 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में रहते हैं। माथे पर अर्धचंद्र की भांति चमकता घंटा ही उनका मुख्य लक्षण है। उसकी ध्वनि से दुष्ट आत्माएं कांप उठती हैं और भक्तों के मन में शांति और साहस का संचार होता है। कथा मिलती है कि एक बार असुरों की सेना ने देवताओं पर आक्रमण किया। देवताओं ने माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना की। माँ ने तुरंत सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनकी घंटा की ध्वनि से ही असुरों का मनोबल टूट गया। उन्होंने अपने शास्त्रों से असंख्य राक्षसों का संहार किया। आखिरकार दुष्ट शक्तियां भाग खड़ी हुईं और देवताओं को विजय मिली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विशेष महत्व है। अगर भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करे तो उन्हें साहस, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान होती है। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के जीवन से भय, बाधा और रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक को अद्भुत पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। योग शास्त्र में माँ चंद्रघंटा को मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। इस चक्र की साधना करने से साधक को आध्यात्मिक शक्ति और आत्म जागृति प्राप्त होती है।